मैं बहुत अमीर आदमी था। मैंने 3 शादियां कर ली थी, लेकिन वारिस किसी से न हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि एक तवाइफ पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ इस जगह आया था। वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाज़ भी आ रही थी। अपने दोस्त के साथ तेजी से कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था। उस वक्त मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अयास परस्त हरगिज नहीं था। बाजार हुस्न में मुझे कोई मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो अपना गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान न ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बड़े बड़े बिजनेसमैन से थी। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो मुझे यहाँ ले आई थी। काफ़ी पुरानी इमारत थी, छोटी छोटी गलियाँ, हर 2 मंजिला इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थी। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए कोटे के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोटे में जाने को कह रहे थे। साथ ही साथ गंदे और बेबाकी शब्द भी बोल रहे थे। साहब, हमारे कोटे को इज्जत बख्श दो, देखो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर डर और शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने कभी ऐसी बातें ना सुनी ना बोली थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़ों का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती और मामूली सी चीज़ थी। फिलहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। अभी एक कोटे के पास जाकर मेरे दोस्त अदनाम के कदम रुक गए। उसने पहले कि मैं मना करता, अदनाम मेरा हाथ पकड़कर उस इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो आंगन में सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी और शराब व गुलाबों के फूलों से मिलकर एक अजीब सी बदबू का एहसास मुझे हुआ। सामने सफ़ेद चांदनी पर लाल रंग के तकिए पर टेक लगाए शौकीन उस लड़की का डांस देख रहे थे। वह लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों की धुन पर नाच रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे, जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र की औरत मुंह में पान लिए उस लड़की के नाच को देखते हुए पांव फैला रही थी। मुझे वहां का माहौल देखकर बहुत डर हुआ था। मैंने अदनाम से कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वह कहने लगा, अरे मर्द बनो, इतना क्यों घबरा रहे हो। यह कहकर वह मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वह औरत शायद अदनाम को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर सर से पांव तक अदनाम से आंखों के इशारे से पूछने लगी, ये कौन है। अदनाम ने कहा, मेरा दोस्त है, इसे रजिया से मिलवा दो। मेरे दोस्त को वारिस चाहिए। उसने मेरे आने की असली वजह जल्दी से बता दी। उस औरत ने पहले गुलदान में पान थूका, फिर मुझे देखने लगी और बोली, बैठो मियाँ, खड़े खड़े तो बात नहीं होगी तुमसे। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे वहाँ ले आई थी। मैं तख्त के एक कोने में जाकर बैठ गया। कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को पेट में पालेगी तो जाहिर है कमा कर तो दे नहीं देगी ना, इसलिए 1 लाख लूँगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र अदनाम को देखा तो वह मुझे तसल्ली देने लगा। मैंने कहा, मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वह कहने लगी,
तो 1 लाख और लगेंगे। मैंने जेब से अपनी चेकबुक निकाली और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं थी। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने 15 लाख का चेक देखा। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलाया। अरे ओ चुलबुली, कहाँ मर गई? उसकी एक पुकार पर वह लड़की उसके पास आ गई। वह सांवली सी लड़की थी, चेहरे के नक्श अच्छे थे। कहने लगी, रजिया का ग्राहक आया है, इसे कहो तैयारी पकड़ ले। उससे पहले कि वह चमेली नाम की लड़की उसकी आज्ञा मानती, मैंने उसे कहा, पहले मैं लड़की को देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। मुझे अपना बच्चा बहुत खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर औरत ठहाके लगाकर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होश न उड़ जाए तो कहना। जा चमेली, साहब को रजिया का दीदार करा दे। चमेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चमेली नाम की लड़की के साथ चलने लगा। वह लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उस वारिस की चाहत की वजह से मुझे कहां से कहां ला खड़ा किया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद ये बात जायज़ नाजायज़ की ना थी, मेरे लिए ये जायज़ था। और ये लड़की अब मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं उस रास्ते पर चलने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे में दस्तक दी तो उसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वह इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं चुप देखा तो वह लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल गैर औरत थी। मैं इसकी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं एक दौलतमंद और अमीर आदमी था। बाप दादाओं की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। मेरी बदकिस्मती यह थी कि मैंने ही बोला था, मैं खानदान रईस था। मेरी पहली शादी मेरे बाप की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी बुआ की बेटी थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन नेचर की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। यहाँ तक कि मैंने रुसाना का बहुत इलाज करवाया, मगर वह मुझे औलाद न दे सकी। मैंने अपनी भी सारी टेस्ट करवाई, कहीं मुझ में कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का टाइम बीतने के बाद मैंने रुसाना से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। रुसाना मेरी बात सुनकर कुछ दिन तो बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे टाइम ऐसे ही बीतने लगा जैसे 5-5 साल मैंने अपनी तीनों बीवियों के साथ बिताए, लेकिन मुझे वारिस किसी से भी न हुआ। 26 साल मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताई थी, लेकिन मेरी कोई औलाद न हुई, किसी बीवी से भी नहीं। सबका मैंने इलाज भी करवाया, इत्तेफाक से तीनों ही बांझ निकली। मेरी उम्र अब 50 साल की हो गई थी। मैं अपनी पत्नियों का इलाज कराते कराते थक चुका था। ना जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस पत्नियों में ही कमी थी। कभी भी मेरी अकल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती थी। समस्या एक बीवी में होती तो समझ में आती, लेकिन तीनों बीवियों में एक ही समस्या। मैं चौथी शादी नहीं कर सकता था
और न ही मुझे अपनी बीवियों को छोड़ना था, क्योंकि मेरी सारी बीवियां ही अच्छी और बहुत नेक औरतें थी। मैं कैसे उनके साथ किसी तरह की जाति करता, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था, इसलिए अब तो मुझे वारिस जल्द से जल्द चाहिए था। मैंने उस सिलसिले में जब अदनाम से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने जल्दी से मना कर दिया था। मैंने कहा, मैं खानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवायफ से क्यों वारिस करवाऊंगा। वह कहने लगा, फिर तुम्हारी पहली बीवी भी तो बीमार रहने लगी है, जबकि मेरी बीवी बीमार थी। अदनाम की बात सुनकर मैंने कहा, बल्कि इस समय तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा जरूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूं। तो मुझसे कहने लगा, फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस टाइम बीतने के साथ साथ वारिस होने के चांस भी कम हो जाएंगे। बात तो अदनाम की ठीक थी, मुझे वारिस चाहिए था। अदनाम कहने लगा, तो मैं बता रहा हूँ, उससे तुम्हें बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 पत्नियों में से किसी एक से बच्चा हुआ, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। वारिस का सवाल उस समय मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई न होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी पत्नियों से राय मशवरा करता, लेकिन जाहिर है वह मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देती। मैं बेहद परेशान था। उन्हीं दिनों मैं अपनी औलाद की समस्याओं में उलझा हुआ था और दूसरी तरफ से मेरी पहली बीवी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा वक्त पहली बीवी को देने लगा, जिसने खुद 3 सौत बर्दाश्त की थी। लेकिन मेरी बीवी में ये बात थी कि वह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती थी, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कभी कम उम्र की लड़की की मांग नहीं की थी। मेरी बाकी पत्नियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम, कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसे ही लड़कियों से की ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे वारिस। लेकिन किस्मत का अजीब खेल था कि तीनों ही बीवियों में बांझपन की समस्या थी। मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवियों को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो अदनाम ने रास्ता बताया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार मैंने उस फैसले पर आ ही गया। अदनाम की बात मानने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसके साथ कोठे पर चला गया था। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं ठहरा। अदनाम मुझे बुलाता रह गया, पूछता रहा, अर्नाल तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने अदनाम का इंतज़ार नहीं किया, ड्राइवर से कहा, घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटा, एक पल भी मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर भी मेरी बेचैनी पूरी बरकरार थी। मैं आज किसी भी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। तभी मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई। कहने लगी, अर्नाल क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। वह मेरे पास बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वह अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बेचैनी की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई रसोलियाँ फटकर कैंसर की शक्ल ले चुकी है। आप ये जानते हैं ना? मैं जानता था वह थोड़े महीने की मेहमान है, इसलिए अब सारा टाइम उसी के पास बिताता था। मेरे कंधे पर उसने सर रख दिया और मैंने भी उसे अपने आगोश में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ
तुम्हें बाहर अमेरिका ले जाऊं, तुम्हारा इलाज करवाऊं। मेरी बात पर कहने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम भी हो चुका है मेरे इलाज का, बस आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे तलाक देकर शादी कर ले। उसी बात पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, मैं उसी घर में एक कमरे में रहूंगी, लेकिन मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रजिया का चेहरा घूमने लगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता, मैंने पहले ही तुम पर सौतन ला चुका हूँ, शायद उस बीमारी से तुम 2-4 हो गई हो। वह कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो समझती हूँ कि आप साहिब औलाद हो जाओगे, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा ही कर देगा। यह कहकर वह रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से की ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर रात को उस तवायफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए हो? उसके मुंह से ये बात मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? मेरी बात सुनने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, वह छोड़ दे, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि वह बहुत कम उम्र की बस 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ गया था। पता नहीं कम उम्र में उस बेचारी को इतना घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया। वह लड़की 18 साल से बड़ी नहीं थी, बेशक खूबसूरत थी, मगर उम्र की कम थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटियां होती तो शायद उस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, उससे निकाह करनो अलनाल। उसकी बात पर मैंने कहा, होश में तो हो तुम, एक तवायफ कब किससे शादी करती है? फिर उसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वह बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आती है। मेरी बीवी कहने लगी, हो सकता है आप उसे उस कोटे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाओ, अल्लाह आपको औलाद नसीब कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया। कुछ दिन उसी बारे में सोचता रहा, फिर यह सोचकर कि उससे निकाह कर लेता, क्या पता अल्लाह को मेरी ये बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए, रजिया भी उस कोटे से बच जाए। मैं अगले रोज ही कोटे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को, फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे रजिया से निकाह करना है और उसके बाद उसका उस कोटे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह औरत लालची थी, इसलिए जल्दी मान गई। मैंने पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के हिसाब से तलाक दे दी। वह मेरे ही घर में एक कोने के कमरे में रहने लगी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। फिर मैंने थोड़े लोगों की मौजूदगी में रजिया से निकाह कर लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वह फटी फटी आंखों से मेरा महलनुमा घर देख रही थी। कहने लगी, अरनाल साहब, यह सब तुम्हारा ही है, तुम तो बहुत अमीर आदमी दिखते हो, मुझ में ऐसा क्या देखा आपने? मैं उम्र में उससे बहुत बड़ा था। उसके इस शब्द को सुनकर मुझे बुरा सा लगा, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि पति था। मैंने अपनी दोनों बीवियों से रजिया की मुलाकात करवाई, फिर उसे अपनी पहली बीवी से मिलवाया। आखिर में मैंने अपनी तीसरी बीवी से कहा कि वह रजिया को कमरे में छोड़ आए। वह उसे कमरे में छोड़ आई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। ना जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियां बहुत ही अच्छी थी, लेकिन रजिया की जिंदगी में आने वाला पहला मर्द मैं ही नहीं था। वह अपनी जगह ठीक थी, लेकिन एक बीवी की रूप में मैं उसे स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन औलाद के खातिर
मैं ये कड़वा घूंट पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद अल्लाह को मेरी ये नेकी पसंद आ जाए। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कमरे में गया। उस वक्त तक रजिया सो चुकी थी। वह बहुत ही कम उम्र की थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र की लड़की मेरी बीवियों में से कोई नहीं थी। मैंने उसे सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रजिया मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने रात से उसे कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए वह मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उसे कहा, नाश्ता कर लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। यह कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद रजिया भी बाहर आ गई। उसने मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी, मैं बारी बारी अपनी बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला जरूर खिलाता था। तीनों बीवियों के साथ मैंने कभी नाइंसाफी नहीं की थी। थोड़े दिनों तक मैंने रजिया से किसी तरह का रिश्ता कायम नहीं किया। हाँ, उससे अच्छे से बातचीत जरूर करता था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वह मुझसे कहने लगी, साहब मुझे ये बताइए कि आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्यों? उसके मुंह से यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये कैसी बात है? मैंने तुम्हें खरीदा नहीं बल्कि तुमसे निकाह किया है। उसकी ये बात मुझे बुरी लगी। फिर कहने लगी, मैं जानती हूँ निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की थी। मुझे तो लगा कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे और मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे गुस्सा भी आया। अगर वह और कुछ कहती तो शायद मैं उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देता, लेकिन वह चुप हो गई। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो समझी, कोई बाजारू औरत नहीं। मुझसे ऐसी बात मत किया करो। ना चाहते हो भी मेरा स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया था। मुझे गुस्से में देखकर वह बोली, सब ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभालते ही मर्दों के ऐसे ही रूप देखे हैं, नोच खाने वाली भूखी नजरों वाले। मुझे तो हैरत होती है कि आप कैसे आदमी है जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की, लेकिन पहली रात मुझे चैन से सोने दिया, वरना मैं तो तेज बुखार में भी किसी से बख्शी नहीं जाती थी। यही कहते थे, मेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरे बुखार का लिहाज करे। ये कहते हुए उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर पड़े। फिर उसने अपनी बाजू दिखाई। उसकी बाजू बुरी तरह से सिगरेट के निशानों से जली हुई थी। ऐसी बेबसी देखकर मेरी आंखें नम हो गई। वह कहने लगी, ये देखो तो आप मेरे साथ भी यही सब करते। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का हुक्म दिया है, और तुम तो हो भी कम उम्र, नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारे पास आऊं या नहीं। रजिया की बातें और उसके जख्म देखकर मेरा दिल पिघल गया। वह 18 साल की लड़की थी और उस पर जो जुल्म हुए थे वे जानवरों जैसे थे। समय के साथ उसके जख्म भरने लगे। उसने कहा, आपने मुझे गलत रास्ते से बचा लिया और मुझसे शादी कर ली। वह मेरे किरदार और मोहब्बत से घुलने मिलने लगी। उसकी जुबान भी धीरे धीरे मीठी हो गई और वह अदब से बात करने लगी। मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे वह खुशखबरी मिली जिसके लिए मैंने बहुत दुआएं की थी। रजिया उम्मीद से थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने अपने रब के हुजूर में रो रो कर शुक्र अदा किया। 9 महीने तक मैंने रजिया का बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसे बिस्तर से नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का समय आया तो मैं लेबर रूम के बाहर बेचैनी के चक्कर काट रहा था। लेडी डॉक्टर आई और बोली, आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे इतने सालों बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन सामने ये इम्तिहान खड़ा था। उस वक्त मेरी हालत क्या थी ये वही समझ सकता है जिस पर यह सब गुजरा हो। मैंने आंखें बंद कर ली और कहा, आप माँ को बचा लीजिए, बच्चा का अल्लाह मालिक है।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियां थी, लेकिन अपनी ख्वाहिश के खातिर मैं किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और माँ और बेटा दोनों ही खतरों से बाहर थे। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को रखा तो मैंने उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वह अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वे उठा सके। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।